और व्हाट फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं। तो आप लोगों को तो पता भी नहीं चला कि मैं वहाँ गया, मैंने अवार्ड लेके आ गया। जो संस्था मुझे इज्जत दे रही है, पहले मेरे मन में उनके लिए इज्जत होनी चाहिए। सो हेलो एंड वेलकम, और हम बात करने वाले हैं 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स के अराउंड हो रही अभी कंट्रोवर्सी के बारे में, जहां पर फेवरेटिज्म के एक्यूजेशंस तो लग ही रहे हैं, साथ साथ फैन वॉर्स भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। यहाँ पर ये अवार्ड शोज के साथ साथ कुछ एक्टर्स को भी काफी बैकलैश मिल रहा है, स्पेशली आलिया भट्ट, जिन्हें कृति सेनन एंड यामी गौतम के फैंस की साइड से कॉल आउट किया जा रहा है और रिसीविंग एन अवार्ड जिसे लोग बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं मान रहे। और इसी के साथ ये अवार्ड शोज की क्रेडिबिलिटी पर दोबारा से क्वेश्चन रेज किया जा रहा है, एज कुछ चीजें लीक हो गई थी उनको लेकर, और कैसे काफी सारे एक्टर्स को कैसे कम्प्लीटली ही इग्नोर कर दिया गया है, इसे भी लोग अभी कॉल आउट कर रहे हैं। सो ऑन अक्टूबर 11, 2025 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे एट अहमदाबाद, जिसे होस्ट किया था शाहरुख खान, करण जौहर एंड मनीष पॉल ने। और शाहरुख खान आफ्टर 17 ईयर्स फिल्म फेयर को दोबारा से होस्ट करने वाले थे, तो काफी ज्यादा स्टार स्टडेड इवेंट तो ये रहता ही है, बट इसके अराउंड कंट्रोवर्सीज हमेशा ही होती आई हैं, और अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। काफी सारे अवार्ड्स जो दिए गए हैं उनको लेकर लोगों का ये मानना है कि नॉमिनेटेड कैटेगरीज में और भी बेटर ऑप्शंस थे, बट क्योंकि इनसाइडर्स को फेवरेटिज्म देना था, इसीलिए अनडिजर्विंग को अवार्ड दे दिया गया, और इसीलिए अभी फैन वॉर्स तक हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। टॉकिंग अबाउट दी अवार्ड्स, तो बेस्ट एक्टर मेल पॉपुलर कैटेगरी में अवार्ड मिला है अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को, विच वॉज बेसिकली अ टाई। अभिषेक बच्चन को मिला है फॉर आई वॉन्ट टू टॉक एंड कार्तिक आर्यन को मिला है फॉर चंदू चैंपियन। यहाँ पर भी ना लोगों का ये मानना है कि कैसे अभिषेक बच्चन को फाइन आपने अवार्ड दिया, उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया गया, बट जिस कैटेगरी में उन्हें अवार्ड मिला है ना वो काफी वियर्ड है। एज इस फिल्म का नाम तो आई गेस मोस्टली लोग अभी इस वीडियो में ही सुन रहे होंगे कि ना तो थिएटर्स का एक्सपीरियंस आता है इस मूवी को लेकर लोगों का, और ना ही ये इतनी ज्यादा पॉपुलर थी लोगों के बीच में, तो फिर इसे इस कैटेगरी में अवार्ड मिला कैसे। भाई कार्तिक आर्यन को डिजर्विंग बताया जा रहा है क्योंकि उनकी मूवी काफी अच्छा परफॉर्म की थी बॉक्स ऑफिस पे, इसलिए नाउ ये सारी डिबेट्स तो चल ही रही थी, बट इसके साथ साथ जो बेस्ट एक्टर फीमेल पॉपुलर कैटेगरी में अवार्ड मिलाना वो ज्यादा बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया। तो देखो यहाँ पर नॉमिनेशंस थे करीना एंड तब्बू फॉर क्रू, श्रद्धा कपूर फॉर स्त्री 2, यामी गौतम फॉर आर्टिकल 370, आलिया भट्ट फॉर जिगरा एंड कृति सेनन फॉर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। नाउ ऑफ कोर्स ये सब सुन के आपको समझ आ गया होगा कि अवार्ड आलिया भट्ट को मिला था, और आलिया भट्ट ये अवार्ड लेने के लिए प्रेजेंट भी नहीं थी, तो करण जौहर ने उनके बिहाफ पर इसे एक्सेप्ट किया। बस यही हुआ, और इसके बाद इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई कि करण जौहर के फेवरेटिज्म को लेकर तो उन्हें पहले से ही कॉल आउट किया जाता था, बट अभी कैसे आलिया भट्ट इस कैटेगरी में बिल्कुल ही अनडिजर्विंग है लोगों के हिसाब से, और फिर भी उन्हें ये अवार्ड देना क्लियर कट फेवरेटिज्म नहीं है तो और क्या है ना। देखो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आलिया भट्ट की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी बेकार परफॉर्म किया था, मतलब ये फ्लॉप मूवी थी, और ये कितनी इजीली फॉरगेटेबल थी कि आलिया भट्ट को खुद ये याद नहीं था कि ये उनकी एक्शन मूवी थी, क्योंकि अभी जब उनका इवेंट हुआ था तो वहाँ पर उन्होंने अपनी फर्स्ट एक्शन फिल्म के बारे में बात करते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म का नाम लिया, इसके बारे में तो बात ही नहीं की। अब ऑफ कोर्स वो भी डिबेटेबल हो सकता है कि शायद उन्हें अपनी इस मूवी के बारे में ना बताना हो क्योंकि ये फ्लॉप है, बट जब खुद आलिया भट्ट इसके बारे में बात नहीं कर रही तो आप कैसे इस कैटेगरी में उन्हें अवार्ड दे सकते हो। और लोगों के हिसाब से यामी गौतम को हमेशा से ही काफी ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया है, बट इस बार वो काफी ज्यादा डिजर्विंग थी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इन आर्टिकल 370 इज वे मच बेटर देन आलिया भट्ट परफॉर्मेंस इन जिगरा। और लोगों का तो ये भी मानना है कि शायद आलिया से ज्यादा डिजर्विंग कृति सेनन थी, बट फिर भी उन्हें यहाँ पर भी अवार्ड नहीं मिला। ना अब ऐसा भी नहीं है कि डिजर्विंग्स को अवार्ड मिले ही नहीं, बल्कि प्रतिभा एंड नितांशी जो कि लापता लेडीज के लिए जिन्हें अवार्ड मिला उसको लोग काफी ज्यादा प्रेज कर रहे हैं कि एटलीस्ट उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड कैसे अभय वर्मा का कहीं नाम ही नहीं था जबकि उन्होंने भी डेब्यू किया है, ये भी लोगों ने पॉइंट आउट करते हुए ऑड बताया। नाउ टॉकिंग अबाउट आलिया भट्ट मूवी जिगरा, तो देखो इसको लेकर ज्यादातर बात अभी इसलिए भी हो रही है क्योंकि टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार की वाइफ दिव्या की साइड से भी इस मूवी को लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहां पर उन्होंने काफी सारे पोस्ट करके ये बताया था कि कैसे थिएटर्स एम्प्टी हैं, बट इस मूवी की कलेक्शंस को लेकर फेक नंबर्स को दिखाया जा रहा है, जिसके बाद उनमें एंड करण जौहर में काफी ज्यादा इंडायरेक्ट क्रिप्टिक पोस्ट को शेयर करते हुए कंट्रोवर्सी चल रही थी। एज उन्होंने करण जौहर और आलिया भट्ट पे ऑडियंस को मिसलीड करने के काफी सीरियस एलिगेशंस तक लगाए थे, और इससे पहले कैसे दिव्या की जो मूवी रिलीज हुई थी और आलिया की जिगरा मूवी की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई थी। और जहां इस मूवी का बजट ही 80 करोड़ रुपीस था, वहां रिकवरी 55 करोड़ की भी अप्रॉक्स नहीं हो पा रही थी, और
इस वजह से ही लोग अभी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस अवार्ड को। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आलिया भट्ट के ये हेटर्स हैं इसीलिए उन्हें इतना ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं, या उनके अवार्ड जीतने से इन्हें जेलसी है, ये किसी और के फैन क्लब्स हैं इसलिए इतना पॉइंट आउट कर रहे हैं। देखो ये भी हो सकता है, बट आलिया के कुछ लॉयल फैंस भी हैं जिनकी साइड से भी आपको कुछ ऐसे कमेंट्स मिल जाएंगे जहां पर वो भी अपने डिस्कम्फर्ट को एडमिट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें अवार्ड दिया भी जा रहा था तो शी कुड हैव डिक्लाइंड इट, क्योंकि बैकलैश मिलना कंफर्म था उन्हें, क्योंकि जिगरा को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रही है और उसका कलेक्शन भी उतना अच्छा नहीं था, परफॉर्मेंस भी नहीं था ना। उसे ये डिस्ट्रस्ट पहली बार नहीं हुआ है, काफी सारे एक्टर्स के ऐसे स्टेटमेंट्स पास्ट में आपको दिख जाएंगे जिन वजह से ये इशू इतना ज्यादा डीपर है और कंट्रोवर्सी इसके अराउंड होती रहती है, जहां फिल्म फेयर की रेपुटेशन को भी क्वेश्चन किया गया है। जैसे कि ऋषि कपूर ने एडमिट किया था ओपनली अपनी बुक में कि उन्होंने कुछ अमाउंट देकर वो अवार्ड को बाय किया था, बट उस टाइम उन्हें ऐसा लगा था कि ये करके उन्होंने शायद सही नहीं किया क्योंकि वो उतना डिजर्व नहीं करते थे। एंड कंगना रनौत भी इसके बारे में काफी वोकली बोलती आई हैं, हालांकि वो नेपोटिज्म, स्टार प्रिविलेज, फेवरेटिज्म सबके बारे में ही बोलती हैं और ये बताती हैं कि कैसे ये अवार्ड शोज टोटली बेस्ड होते हैं इनके इनसाइडर सर्कल्स को लेकर, और यहाँ तक कि आमिर खान ने भी ऐसे इवेंट्स को बॉयकॉट कर रखा है। एंड ऑफ कोर्स जब कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ही फ्लॉप हो जा रही है, ऑडियंस उसे रिजेक्ट कर देती है, तो ये क्वेश्चन तो उठेगा ही कि कैसे फिर आप उसे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दे सकते हो, वो भी पॉपुलर कैटेगरी में। ऑल्सो फिल्म फेयर ने ना एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की थी क्रिटिक्स अवार्ड्स की, जिससे क्या होता है कि पॉपुलर अवार्ड्स को बैलेंस करने के लिए ये चीज की गई है, ये भी बोला जाता है। एंड यहाँ पर भी ना बेटर यही रहता कि अगर आलिया भट्ट को क्रिटिक्स में अवार्ड मिलता तो शायद इतना ज्यादा उसे कॉल आउट नहीं किया जाता जितना अभी किया जा रहा है। और ओवर द इयर्स व्यूअरशिप, एंथुसियाज्म बॉलीवुड के अवार्ड शोज के लिए डिक्लाइन होता ही जा रहा है, क्योंकि काफी सारे लोगों के दिमाग में अभी ऐसी इमेज बन चुकी है कि ये सिर्फ एक स्टेज PR इवेंट है रेदर देन सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा और आर्ट। और शायद यही सारे रीजंस हैं कि धीरे धीरे लोगों का एंगेजमेंट कम होता जा रहा है, एस ट्रांसपेरेंसी उतनी है ही नहीं। पहले ये चीजें इतनी नोटिस में नहीं आती थी तो इतना कॉल आउट भी नहीं की जाती थी, बट जब से इंटरनेट ने पिकअप किया है ये सारी चीजों को तो लोग ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा कॉल आउट करते हैं और ये कहते हैं कि क्यों नहीं एक टैलेंटेड पर्सन को प्रिविलेज दिया जाता इररिस्पेक्टिव, जो डिजर्व ही नहीं करता, जिसने उतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया, बट एट द एंड सारा अप्रिसिएशन, सारा फेम वही गेन करके ले जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग जिसको लेकर काफी ज्यादा बात हो रही है, वो है कि ये अवार्ड शोज के ब्रॉडकास्ट होने से कुछ टाइम पहले ही सोशल मीडिया पर विनर्स के नाम रोल आउट कैसे होने लगे थे। तो देखो, जहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है कि हो सकता है विनर्स के नाम लीक हो गए हो, ऐसा कई बार होता आया है। वहीं एक सेक्शन ऑफ लोगों का ये भी मानना है कि प्रोबेबली काफी सारी चीजें इंटेंशनली भी की जा सकती हैं, जैसे कि लापता लेडीज ने काफी सारे अवार्ड जीते हैं, इसको बार बार बताया जाना क्योंकि ऑडियंस ने उस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया था। एंड जो भी आउटसाइडर इस फिल्म के थ्रू एंटर हुए थे उनको भी जो प्रेज एंड अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसको भी ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। तो क्लियरली शायद ये कोई इंटेंशनल मूव हो ताकि बाद में जो वो पॉपुलर कैटेगरीज में अपने फेवरेट या इनसाइडर्स को अवार्ड्स देते हैं उस चीज का बैकलैश उतना ना आए। बाकी तो अब आप बताना कमेंट्स में कि सारी कंट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।